एक शब्द, सिर्फ एक शब्द और पूरा देश हिल गया। देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे बड़े जज की कुर्सी से निकला एक शब्द, कॉकरोच। और अगले 24 घंटे में जो हुआ वो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुद सफाई देनी पड़ी। अगर आप इसे शॉर्ट्स में देख रहे हैं, ऊपर लिंक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं रायगिरी, सिर्फ 7 टीवी भारत पर। आज की रायगिरी किसी नेता के बयान पर नहीं है, किसी फिल्म स्टार के विवाद पर नहीं है। आज की रायगिरी उस शख्स के बयान पर है जिसकी जिम्मेदारी है इस देश के संविधान की रक्षा करना, जिसकी कुर्सी का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनके मुंह से एक शब्द निकला, कॉकरोच, तिलचट्टा, परजीवी। बस यही एक शब्द काफी था। पूरे देश में जैसे आग लग गई है। पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। असल में सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी, एक साधारण सा मामला। और उस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कुछ लोगों का जिक्र करते हुए कह दिया, ये लोग परजीवी हैं, कॉकरोच की तरह हैं। अब ये सवाल ये है कि किन लोगों का जिक्र हो रहा था? बेरोजगारों का, आरटीआई एक्टिविस्ट का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का और समाज सेवी का। बस इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लाइव लॉ जैसी वेबसाइटों के ट्विटर हैंडल पर ये खबर डाली गई और नीचे जो कमेंट आए वो पढ़कर आप हिल जाएंगे। लोग लिख रहे थे, मैं भी कॉकरोच हूँ, हम भी तिलचट्टे हैं। यानी देश का नौजवान, देश का आम आदमी, उसे इस बयान ने इतना गहरा चोट दिया कि वो खुद ही कॉकरोच कहने लगा अपने आप को। सोचिए, जब इंसान इतना आहत होता है तब वो व्यंग में वही शब्द अपना लेता है जो उसे दिया गया हो। और फिर आई प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया। देश के जाने माने वकील, उन्होंने सीधे बयान जारी किया। लीगल फर्टर्निटी यानी वकीलों की बिरादरी में भी तीखी आलोचना शुरू हो गई। माफी मांगने की मांग उठने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से माफी, यह पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर 24 घंटे के अंदर भारत के इतिहास में पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर से एक आधिकारिक सफाई जारी की गई। एक ऐसा बयान जो पहले कभी नहीं आया था, एक ऐसी नजीर जो इतिहास में दर्ज हो गई। और दोस्तों, यह तब हुआ जब देश के लोगों ने आवाज उठाई। यह तब हुआ जब नौजवानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। यह तब हुआ जब कॉकरोच कहे गए लोगों ने कहा, हम चुप नहीं रहेंगे। तो आइए अब समझते हैं वो आधिकारिक सफाई जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत के दफ्तर ने जारी की। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया और मीडिया के एक हिस्से में चल रही खबरों को लेकर मैं बेहद नाराज हूँ। उन्होंने कहा कि एक फिजूल मामले की सुनवाई के दौरान जो मौखिक टिप्पणी की गई उसे गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा उनका निशाना था उन लोगों पर जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे गंभीर पेशे में घुस आए हैं। ऐसे जालसाजों को उन्होंने कॉकरोच कहा था। देश के युवाओं को नहीं, बेरोजगारों को नहीं, आरटीआई एक्टिविस्टों को नहीं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, यह कहना पूरी तरह निराधार है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो शायद उन्हें पहले कहनी चाहिए थी। भारत का हर युवा मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे वर्तमान और भविष्य की युवा शक्ति पर हमेशा गर्व रहा है। मैं भी युवाओं को विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ मानता हूँ। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली रायगिरी। चीफ जस्टिस ने सफाई दे दी। उन्होंने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है, मान लिए, लेकिन सवाल ये है, जब देश का सर्वोच्च न्यायालय बोलता है तो शब्द सोच समझकर बोले जाने चाहिए, क्योंकि उस कुर्सी की गरिमा इसी में है। और दूसरा सवाल, जो लोग सालों से जेलों में बंद है, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी अपराध के, जो लोग 3-4 साल से संवैधानिक महत्व के मामले कोर्ट में लेकर बैठे हैं, उन असली कॉकरोचों का क्या? उन असली परजीवियों का क्या जो सिस्टम को अंदर से खा रहे हैं? जब संविधान का रक्षक ही, जब अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा पहरेदार ही उन लोगों पर हमला करे जो आवाज उठाते हैं, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? पत्रकार कहाँ जाएगा? मानवाधिकार कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? वो नौजवान छात्र कहाँ जाएगा जो सवाल पूछना चाहता है? यही सवाल पिछले 24 घंटे में देश ने पूछा और यही सवाल रायगिरी आज आप तक लेकर आई है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक चीज बेहद अच्छी हुई, देश जागा, खासकर देश का युवा जागा। वो युवा जिसे कॉकरोच कहा गया था, उसने चुप रहना मंजूर नहीं किया।
वो अपने अनुच्छेद 19 को जानता है, वो अपने बोलने के अधिकार को जानता है, वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को जानता है और उसने साबित कर दिया कि जब 140 करोड़ आवाजें एक साथ उठती हैं, तो इतिहास की सबसे बड़ी कुर्सी भी झुक जाती है। यह लोकतंत्र की जीत है, यह संविधान की जीत है, यह उन कॉकरोचों की जीत है जो दरअसल इस देश की रीढ़ हैं। एक बात और, जो चीफ जस्टिस ने किया, सफाई जारी की, वो ऐतिहासिक है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी चीफ जस्टिस के दफ्तर ने कोर्ट में दिए एक मौखिक बयान पर आधिकारिक सफाई जारी की। यह अच्छी बात है। यह बताता है कि जब जनता की आवाज एकजुट होती है तो जवाब देना पड़ता है, चाहे वो कुर्सी कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह जवाबदेही का संकेत है, यह लोकतंत्र की ताकत है। तो आज की रायगिरी का निचोड़ यही है, एक शब्द ने देश को हिलाया, एक सफाई ने इतिहास बनाया और एक जागी हुई जनता ने साबित किया कि इस देश में संविधान सिर्फ किताब में नहीं जीता, वो लोगों के दिलों में जीता है। और जब तक यह देश का युवा जागा हुआ है, जब तक वो अपने अधिकारों को जानता है, तब तक इस लोकतंत्र को कोई कॉकरोच नहीं कह सकता, क्योंकि जो कॉकरोच कहे गए थे वो दरअसल इस देश की आत्मा है। यह थी आज की रायगिरी, सिर्फ 7 टीवी भारत पर। अगर आप YouTube पर हैं, अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर Facebook पर हैं, हमारा पेज फॉलो करें ताकि देश की असली रायगिरी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। मैं हूं सुशील गिरीश, नमस्कार।